नमस्कार किसान भाइयों, मैं एसएन पटेल कृषि फाई नेटवर्क से। आज हमारे साथ हैं किसान गोपाल कुर्मी जी, गोपाल पटेल जी, जो ब्रोकली की खेती कर रहे हैं और इनके पास में सिर्फ 1 एकड़ खेती है। और जबकि जो किसान 10 एकड़ खेती में करता है वो भी उतना मुनाफा नहीं ले पा रहा है, लेकिन 1 एकड़ खेती में अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इन्होंने कहाँ से यह प्रशिक्षण लिया है और किसने यह इनके लिए बताया कि आप ब्रोकली की खेती करें। और गढ़ाकोटा में यह पहले किसान हैं जो ब्रोकली की खेती कर रहे हैं। हमारे कृषि फाई नेटवर्क में गोपाल जी स्वागत है। पहले तो आप हमारे लिए ये बताएं, जो आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं वो आपको कहाँ से रुझान मिला है कि हम इतनी सी खेती में और ब्रोकली की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं? हम 2018 में सिजेंटा फाउंडेशन की तरफ से ट्रेनिंग में गए थे महाराष्ट्र। वहाँ हमने सब नर्सरी वगैरह बनानी सीखी। वहाँ से लौट के उसी साल नई जैसे शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, ये थोड़े डेमो लगवाया किसानों को और सबको बताया कि इस ब्रोकली की खेती में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यह मार्केट में सबसे महंगी बिकती है। गोभी की चाहे चौगुना रेट देती है, इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा आता है। तो जैसे आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं जी, आपने महाराष्ट्र से प्रशिक्षण लिया था और लगभग अब आपके द्वारा कितने किसानों के लिए प्रेरित किया है कि जो इस ओर किसानों का रुझान आया है और ब्रोकली की खेती करने में जुट गए? इस साल 12 किसानों के लिए लगवाई है कि आप पहले इसका फ़ायदा देखिए, छोटे छोटे रूप में लगाकर आधा एकड़ में लगाकर, फिर अगले साल से अपन और रकबा बढ़ा लेंगे। जैसा कि आप पॉली हाउस में आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और किसानों को आप जो पेड़ तैयार हो जाते हैं वो किसानों के लिए आप देते हैं। लगभग वो जो बीज हैं इसके वो आप कहाँ से लाते हैं? वो बीज जबलपुर या नरसिंहपुर या इंदौर से बुलाना पड़ता है। ये गढ़ाकोटा में मिलता नहीं है, तो बीज तो बाहर से ही बुलाना पड़ता है और किसानों को नर्सरी बना कर उपलब्ध करा देते हैं। जैसा कि आप कुछ अनुदान से भी कर रहे हैं खेती, या आप अपने पूरे मतलब मैं वैसे ही कर रहे हैं, जेब की लागत से कर रहे हैं? हाँ, अनुदान से नहीं, जेब की लागत से कर रहे हैं। काहे प्रॉफिट अच्छा है, इसे अनुदान मिले चाहे नहीं मिले, जेब की लागत से अपन जैविक खेती कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि आप जैविक खेती भी अपना रहे हैं, तो जैविक और रासायनिक में क्या अंतर है? जैविक खेती में थोड़ा 1-2 साल में तो प्रोडक्शन में थोड़ी कमी रहती है, लेकिन अगले तीसरे साल से जैविक जैसे रासायनिक खेती में प्रोडक्शन आता है उसी प्रकार बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप खाद भी बना रहे हैं यहीं, क्या वो खाद जो बना रहे हैं आप बाकी किसानों को भी उपलब्ध कराते हैं या आप अपनी खुद की निजी खेती में उपयोग करते हैं? निजी खेती में उपयोग करते हैं, जो किसानों को ज़रूरत है उनको भी ये उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप अभी आपके हम खेत में खड़े हैं, ब्रोकली की भी खेती कर रहे हैं और आप प्याज की भी खेती कर रहे हैं, टमाटर की भी खेती कर रहे हैं, शिमला मिर्च की भी और करेला की भी खेती कर रहे हैं, और आपके पास में 1 एकड़ ज़मीन है। लगभग आप 1 साल में कितना मुनाफा ले लेते हैं? 1 एकड़ ज़मीन में जो किसान जो पुरानी पद्धति से खेती कर रहे हैं वो 10 एकड़ जगह में उतना प्रॉफिट नहीं ले पाते जितना अपन 1 एकड़ खेती में ले लेते हैं। बाकी किसान आपसे तो जुड़ ही चुके हैं। हाँ। और आप उनको खेती के बारे में भी बता रहे हैं। और आपके क्या प्रयास हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस ओर खेती करने में जुट जाएं और अच्छा खासा मुनाफा लेने लगें? हमारा प्रयास यही है कि सभी किसान हमारे साथ जुड़ें और जैविक खेती करें। खेत भूमि में सुधार होगा, जो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जो जैविक खेती करने से जो रासायनिक में दवाई डालते वो उससे छुटकारा मिल जाएगा और लागत में भी कमी आएगी। इसलिए हम किसानों से चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जैविक खेती की ओर ध्यान दें। अभी जैसा कि मध्य प्रदेश शासन कई प्रकार की योजनाएं चला रही है किसानों के लिए, अभी आपने किन किन योजनाओं का फ़ायदा मिला है? अभी जो आजीविका मिशन की तरफ से हमें एक पॉली हाउस भी मिला था नर्सरी तैयार करने के लिए, और जो ड्रिप निकलवाते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है, 45% देना पड़ता है।
जैसा कि सम्मान निधि मिल रही है हाँ। किसानों के लिए, वो कहाँ तक कारगर साबित हो रही है? सम्मान निधि भी किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। जो छोटी छोटी ज़रूरतें खेती के लिए होती हैं वो उससे पूरी हो जाती हैं। तो जैसा कि आपको 6,000 सम्मान निधि पीएम की मिलती है और 4,000 रुपये जो मध्य प्रदेश शासन है उसकी तरफ से मिलते हैं, कुल मिला के 10,000 रुपये मिलते हैं। हाँ। तो 10,000 रुपये में आपकी खेती का कितना बजट बन जाता है? 10,000 रुपये में खेती में जो 1 एकड़ खेती में लागत लगती है उसका आधा हमें सरकार से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि अभी किसान कुछ ऐसे भी हो गए हैं जो खेती के लिए अब बंजर की ओर जा रही है खेती, और क्योंकि अब खेती कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं बचा है, किसानों के लिए घाटे की सौदा बन चुकी है। इसको आप लोग कैसे जागृत करेंगे किसानों के लिए कि जो अच्छे से अच्छे तरीके की खेती करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें? हम किसानों से यह कहना चाहते हैं कि जो पुरानी पद्धति है उसको छोड़कर नई तकनीकी अपनाएंगे। जैसे ड्रिप खेती है तो उसमें बहुत प्रॉफिट होता है, और जैविक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी इस सरकार भी पूरा प्रोत्साहन दे रही है। जैसा कि आप ये तो सारी चर्चाएं हो चुकी हैं हमारी आपसे, अब रही बात इसकी जो ब्रोकली है इसकी मार्केटिंग की। इसके लिए जैसा कि अभी आपकी जो छोटी है लगभग 1 माह की हो चुकी होगी, अब इसमें से फूल आने की अवस्था में चल रही है। ये फूल आ जाएगा और इसके बाद में आप लोग इसको कहाँ बेचने के लिए ले जाएंगे? इसको सागर जाती है बेचने के लिए। अभी छोटी छोटी जगह पे मार्केट नहीं है इसका, वो जो बाहर जाती है। अभी तो एक कंपनी से टाई अप हुआ है, वो पूरी ब्रोकली माने हमारे खेत से ही उठाएंगे। अच्छा, तो कंपनी खुद ले जाती हाँ, है यहाँ से? हाँ। लगभग एक पेड़े जो है आपका, तो इसमें से एक फूल निकलता है, लगभग कितने रुपए का लेती है कंपनी? कंपनी कम से कम माने जो फूल होता है 800 से 1.25 किलो तक का हो जाता है, और 25 से 30 रुपये किलो मिनिमम इसका रेट रहता है। 25 से 30 रुपये का एक फूल बिकता हाँ। है। ऐसा तो नहीं है कि अभी जैसे और बाकी जो गोभी बोलते हैं जो सफ़ेद वाली होती है वो तो 2 रुपये 5 रुपये की बिकने। ये थे हमारे साथ गोपाल पटेल, जिन्होंने बताया ब्रोकली की खेती कैसे करते हैं और कैसे नर्सरी के लिए तैयार करते हैं, और किसानों के लिए भी 1 रुपये से 1.5 रुपये में प्रति पौधा के हिसाब से दे रहे हैं। जो किसान ब्रोकली की खेती करना चाहे वो इनसे मिले और इनके यहाँ से पेड़ ले जाके खेती कर सकते हैं ब्रोकली की। अगर जिन किसानों ने अभी तक कृषि-फाई को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और नई नई जानकारियाँ देखें खेती किसानी से जुड़ी हुई। नमस्कार।